आप में से बहुत सारे लोगों ने तिहाड़ जेल के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ पे भारत के सबसे खुकार कैदियों को रखा जाता है। वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि ये जो जेल है पूरा का पूरा, यहाँ से भाग पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज है। यहाँ से आज तक कोई भी ऐसा कैदी नहीं हुआ जो कि यहाँ से भाग सका। और यहाँ पे उन कैदियों को रखा जाता है जो कि काफी खुकार हत्या कर देते हैं, काफी बड़े बड़े रेप केस हो जाते हैं, काफी जो खतरनाक नहीं होते क्या लोग, जिनके ऊपर काफी सारे मुकदमे चलते रहते हैं। इस जेल के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को लाया जाता है जिनकी पूरी की पूरी आगे की जिंदगी इसी जेल में कैद होनी होती है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी ही कैदी की रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि तिहाड़ जेल की है। तिहाड़ जेल भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित जेलों में से माना जाता है। यहाँ पे देश के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है, लेकिन बाहर की दुनिया को नहीं पता कि इस जेल की जो ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे छुपे हुए कैदी होते हैं, उनके साथ वहाँ पे जो रहस्यमय घटनाएं घटित होती है, उनके बारे में आम लोगों को शायद ही कुछ पता हो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन्हीं में से एक आम से कैदी की कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2013 से। दिल्ली की सर्दी अपने चरम पे होती है। दिल्ली के अंदर कैदियों के लिए रात में काफी डरावनी चीजें होती ही रहती हैं। वहाँ पे एक नया कैदी लाया जाता है तिहाड़ जेल के अंदर, जिसका नाम रंजीत होता है। उसकी उम्र ऑलमोस्ट 30 साल के आसपास होती है। वह हत्या के आरोप में इस जेल में आया था। ज़्यादातर वह काफ़ी कम ही बोलता था, लेकिन जब वह जेल के अंदर आ रहा होता है तो उसके चेहरे से ऐसे लगता है, उसकी आंखें देखने से लगता है कि उससे हर एक कैदी डरता है, क्योंकि उसका जो चेहरा था काफ़ी खुकार और काफ़ी डरावना था। हर किसी को उसके चेहरे से एक तरह से नफरत सी हो जाए, और उसके चेहरे को देख के लगता भी है कि इसने काफ़ी भयानक ही क्राइम किया होगा। लेकिन इस कैदी के साथ भी वहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला था आने वाले समय में, जिसके बारे में इसने भी कभी नहीं सोचा था। रंजीत को जेल के ब्लॉक C7 में रखा जाता है, जो कि जेल का सबसे पुराना और सबसे बदनाम हिस्सा माना जाता है। बदनाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जाने से हर एक कैदी क्या, हर एक पुलिस वाला भी डरता रहता है। वहाँ पे पहले कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से वहाँ पे जो काम करते हैं, कांस्टेबल हो गए, पुलिस वाले हो गए, वो भी उस जगह से जाने से काफी ज्यादा डरते हैं। इस ब्लॉक की एक सबसे खास बात ये होती है कि रात होते यहाँ से काफी अजीबोगरीब आवाजें बाहर आती है, जिसकी वजह से सभी तरह के जो कैदी होते हैं यहाँ जाने से डरते हैं। किसी के चीखने की आवाज, लोगों के जंजीरों को जैसे घसीटा जा रहा है ऐसी आवाज, और कई बार तो किसी के फुसफुसाने की आवाज भी आती है, जैसे कि कुछ लोग वहाँ पे रह के बातें कर रहे हैं, उनको कुछ ऐसा एहसास होता है जो कि वहाँ पे कांस्टेबल काम कर रहे होते हैं। अब रंजीत की बात करें तो रंजीत की जो जेल है हमारा तिहाड़ जेल, उसके अंदर पहली रात होती है। रंजीत ने जैसे ही अपनी सेल में कदम रखा, उसे काफी अजीब सी एक ठंडक महसूस हुई, जो कि बाहर उसको जरा भी महसूस नहीं हुई थी। उसने जेल के अंदर कदम रखते ही बता दिया, या फिर उसके मन में ऐसे ख्याल आ गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अलग उसे महसूस हो रहा है, जो कमरे की दीवारों से निकल रही थी, क्योंकि जो ठंडक थी उसके अंदर, जो कमरे के अंदर, वो उसको काफी परेशान कर रही थी। बाकी कैदियों को सो चुके थे, क्योंकि रात हो चुकी थी, इसलिए सभी कैदी सो चुके थे, और रंजीत को किसी की भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी कि कोई उसके आसपास जाग रहा हो। लेकिन रंजीत को नींद नहीं आ रही थी। अब उसका पहला दिन था, तो आम सी बात है कि उसको नींद तो वैसे भी नहीं आ रही होगी। और जैसे ही रात के करीब 2:45 हुए, उसने देखा कि उसके सेल के सामने से एक काफी बुरा सा साया गुजरा है, जो कि काफी लंबा, काला और चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। अब इसी चीज को लेके उसको थोड़ा बहुत महसूस होने लग गया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। उसने सोचा होगा कि कोई गार्ड होगा जो कि यहाँ की सिक्योरिटी के अंदर लगा होगा, लेकिन शायद उसने कुछ और ही देखा था, जिसके बारे में वह बस एक सोच रखता है अपने दिमाग में। बाद में वह उसको भी बोल के सोने की कोशिश करने लग जाता है, और वहाँ पे काफी धीमी आवाज में उसको एक ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी जो कि उसको कह रही थी कि 13 नंबर आ गया। इसके बाद में ये आवाज जैसे ही रंजीत सुनता है तो उसकी और भी ज्यादा फटने लग जाती है, क्योंकि जो रंजीत होता है वैसे तो काफी खुकार, एकदम बॉडी बिल्डर जैसा इंसान था, लेकिन उसने जैसे ही इस भयानक आवाज को सुना, उसकी और भी ज्यादा डर से
फट रही थी। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि इंसानी दिमाग कहाँ कोई बात समझता है जब हम लोग सोचने लग जाते हैं। लेकिन उसका जो इस चीज़ से डर था वह हमेशा कायम चलता रहा था, मतलब कि उसको वह डर धीरे धीरे करके महसूस हो रहा था। इसी के बाद में अगली सुबह हो जाती है और जब सुबह सभी कैदियों को गिना जाता है तो एक कैदी जिसका नाम शिवा होता है, जो कि C7 ब्लॉक में ही था, अपने बिस्तर पे मृत पाया गया। अब ये चीज रंजीत को और भी ज्यादा परेशान कर रही थी कि आखिरकार उसी के सेल में मौजूद एक इंसान मर कैसे गया। उसकी गर्दन पे उंगलियों के निशान बताए जा रहे थे, क्योंकि उसने अपने आसपास के लोगों से ऐसी बातें सुन ली थी कि उस कैदी की मौत कुछ गला दबाने से हुई है। और इसके बाद में ऐसा भी बताया गया कि उसका दम घुट गया था और उसकी जान चली गई। मगर सेल के अंदर तो वो पूरी तरह से बंद था, क्योंकि जब उसकी बॉडी को बाहर निकाला जा रहा था तो वो जो पुलिस वाले थे वो उनका ये कहना था कि जो सेल है वह अंदर से बंद था, ना कि बाहर से। जिसके बाद में जो चीजें उन लोगों को सुनाई दे रही थी वह रंजीत को और भी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ये चीजें होती ही ऐसी है जो कि किसी अकेले रहने वाले इंसान को तो डरा के रख दे। जेल के अंदर एक सुपरिटेंडेंट होता है जो कि सभी कांस्टेबलों का एक बड़ा अधिकारी होता है, उसका दौरा लग रहा था। और आप लोगों को शायद पता होगा कि जो पूरी की पूरी जेल होती है वह एक काफी सुपरिटेंडेंट अधिकारी होता है जिसके अंडर में होती है, और उसने जो कैदी होता है उसको हार्ट अटैक आ गया ये बोल के उसकी फाइल को क्लोज कर दिया। और इसके बाद में शुरुआत होती है तीसरी रात की, क्योंकि एक रात तो कैसे ना कैसे करके रंजीत ने निकाल ही दी थी और दूसरी भी निकल गई थी। अब आ चुकी है तीसरी रात। रंजीत को अब हर रात कुछ ना कुछ अजीब दिख भी रहा था और उसको काफी अजीब महसूस भी हो रहा था। कभी सफेद साड़ी में एक औरत की परछाई, कभी किसी बच्चे की हंसी। एक बार तो उसने देखा कि सेल के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है जो उसे घूरे जा रहा था। जैसे ही रंजीत ने अपनी आंखों को झपकाया वो गायब हो गया। अब किसी के साथ ऐसी घटनाएं किसी बड़े से जेल में अंदर हो रही है तो ये घबराने की बात तो जरूर है। अब रंजीत मानसिक रूप से टूटने लगा था और उसके बाद में वह एक बूढ़े कैदी से मिलता है जिसका नाम जमील होता है। वह बताता है कि जो C7 ब्लॉक है कभी वह फांसी का घर हुआ करता था। यहाँ पे कई सारे कैदियों को फांसी दी गई थी। कहते हैं कि उसने कुछ न कुछ आत्माएं आज भी मौजूद है उस कमरे के अंदर जिसमें कि रंजीत रह रहा होता है। अब इस चीज को सुन के रंजीत और भी ज्यादा घबरा जाता है, डरने लग जाता है, क्योंकि जो बूढ़ा आदमी होता है वह उसको कुछ ऐसी बातें बता रहा होता है, क्योंकि उस जेल के अंदर वही एक लौती ऐसी जगह थी जहाँ पे ये डरावनी आवाजें आ रही थी। और एक रात की बात है कि पूरे के पूरे जेल में लाइट चली जाती है। जेल में बैकअप जनरेटर ऑन किया जाता है, लेकिन C7 ब्लॉक की लाइट अभी भी नहीं आई हुई थी। उसी रात रंजीत की चीख सुनाई दी सभी लोगों को और वो कह रहा था, बचाओ, मुझे ले जाएंगे, मुझे मत ले जाने दो। ये चीज जब बाकी कैदी सुनते हैं तो उनको और भी ज्यादा डर लगने लग जाता है, क्योंकि वो कैदी काफी सालों से वही थे और उनको ब्लॉक नंबर C7 के बारे में काफी सारी रहस्यमय चीजों का पहले से पता था। और जो रंजीत के साथ हुआ था वह उससे और भी ज्यादा डर गए थे। और इस चीख को सुनते ही गार्ड भाग के पहुंचा रंजीत के पास और तब तक रंजीत बेहोश हो चुका था। उसके शरीर पे नाखून गहरे निशान बनाए हुए थे, जैसे कि उसको किसी ने नोच डाला हो, जैसे उसे पूरी तरह से खरोचा गया है। ये चीज देख के जो कांस्टेबल होता है वो भी काफी ज्यादा डर जाता है। और उस रात जब सीसीटीवी कैमरे में कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ था, एक काली सी परछाई रंजीत के कमरे की तरफ जा रही होती है और इस चीज को देख के वहाँ के जो कांस्टेबल होते हैं उनके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यह साया देखने में काफी डरावना लग रहा था। और जो जेल प्रशासन है वह भी इस चीज को देख के यकीन नहीं कर पा रहा था कि उनके जेल में जो बाकी कैदियों की मौत हो रही थी, इससे पहले जो शिवा की मौत हुई थी, उसकी पीछे की वजह भी यही थी। इस घटना के बाद जो जेल प्रशासन होता है वह C ब्लॉक को बंद कर देता है। बाकी कैदियों को अन्य ब्लॉकों में शिफ्ट कर दिया जाता है। रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि ब्लॉक C7 तकनीकी कारणों की वजह से पुनर्निर्माण के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए उनको उसका पूरी तरह से दोबारा से निर्माण करना होगा, जिसके बाद में हमेशा के लिए ब्लॉक नंबर C7 को बंद कर दिया जाता है। लेकिन दरअसल कुछ तो ऐसा था ब्लॉक नंबर C में जो कि लोगों की जान ले रहा होता है।
किसी की हिम्मत तक नहीं हुई कि वह लोग जाके C7 ब्लॉक को छेड़ सके या वहां पे जाके इस चीज के पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सके कि आखिरकार जो C ब्लॉक है वहां पे लोगों की मौत क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों ने बस इतना ही सुना था कि वहां पे पहले फांसी खाना था। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी तिहाड़ जेल में कुछ गार्ड और कुछ पुरानी कैदी बताते हैं कि जब रात बहुत गहरी हो जाती है और हवा सन्नाटा से भर जाती है तो C7 से ब्लॉक की जो आवाजें आती है वह लोगों को आज भी पूरी पूरी रात सोने नहीं देती। वहाँ की जो चीखें होती हैं वह कैदियों को साफ साफ सुनाई देती है, पर हिम्मत नहीं होती कि कोई गार्ड या कैदी उस जगह पे जाके देख सके कि आखिरकार माजरा क्या है। लेकिन इस चीज को साइड करते हैं और ये चीज कितनी ज्यादा डरावनी है आप लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग तो इस कहानी को सुन के इतना ज्यादा डर रहे हैं, तो उन कैदियों के साथ, उन गार्डों के साथ क्या हालत हुई होगी, उनकी दिमाग की क्या हालत हुई होगी कि उन्होंने तो इस चीज को महसूस किया है, अपने कानों से सुना है ऐसी आवाजें कि अगला नंबर 13 आएगा। अब सारी जो कैदी होते हैं इस चीज को सुन के काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो ये थी दोस्तों जो तिहाड़ जेल है उसके एक आम से कैदी की कहानी, जो कि हमें सिखाती है कि कुछ जेल सिर्फ इसीलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बड़े कैदियों को रखा जाता है। कुछ वहाँ पे ऐसी कहानियां भी बनती है जो कि लोगों को डराने के लिए भी होती है। तो ये थी आज की हमारी कहानी जो कि तिहाड़ जेल के ऊपर बेस्ड है। ऐसा बताया जाता है कि एक सच्ची कहानी है जो कि वहाँ के एक रंजीत नाम के कैदी के साथ सच में हुई थी।